कुशीनगर से पहली बड़ी खबर है, जहां लंबे वक्त से मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही किसानों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह की शुरुआत भी की है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए अजय लल्लू ने कहा कि सरकार किसानों को मनमाना मुआवजा देने के साथ साथ प्रस्तावित NH 727B में किसानों की जमीन भी अधिग्रहित कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों किसानों ने कुशीनगर के DM, ADM और SDM समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन किसानों की मांग को अधिकारियों ने अनसुना कर दिया है, जिसकी वजह से अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। NH 727B के अंतर्गत किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन उनके जमीन का उचित मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। सरकार के आला अधिकारियों से, DM से, SDM से, ADM से और तमाम अधिकारियों से चर्चा बार बार की गई और ये कहा गया कि जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से जमीन का मुआवजा दिया जाए। नौगंज जैसे तमाम गांव के लोग की जमीन अधिग्रहित की गई। कई किसानों के तो 300 रुपए जमीन के मुआवजे दिए गए। आखिर जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है उसके अंतर्गत जमीन का मुआवजा ये सरकार क्यों नहीं दे रही है? इन तमाम मांगों को और सवालों को लेकर हम सब लोग अनिश्चितकालीन धरने पर इस जन सत्याग्रह के माध्यम से यहां बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम जन सत्याग्रह से हिलने वाले नहीं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कुशीनगर में किसान जो धरने पर इतने लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, अब कांग्रेस का समर्थन भी उन्हें मिला है, एक जन सत्याग्रह की शुरुआत हुई है, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है किसानों के लिए उस सड़क पे आ गए हैं और उन्होंने जन सत्याग्रह से जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, धरना स्टार्ट कर दिया और तहसील के प्रांगण से स्टार्ट किया। उनका कहना है कि जो किसानों को जो मुआवजा दी जा रही है वो बहुत ही कम है। आखिर उस मुआवजा को कम क्यों दिया जा रहा है? सरकार को किसानों का जो मुआवजा है वर्तमान में जो उनका जो बन रहा है उनके हिसाब से दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सड़क पास हुई है लगभग 34 किलोमीटर ये सड़क बनी है, जिसमें 11 गांव प्रभावित हो रहे हैं और 1100 से ऊपर किसान जो इससे प्रभावित हो रहा है, जिनके भूमि जो है अधिग्रहण होने हैं। उसे जो है 4 लेन सड़क बनेगी जो बनारस को सीधे जोड़ेगी और बनारस को जोड़ने वाली ये सड़क जो भूमि अधिग्रहण किसानों का हो रहा है, तो किसानों को उचित मुआवजा मिलने से किसान काफी परेशान है। किसान बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू किसानों के साथ आए हैं और मांग पे बैठे हुए हैं। जी अच्छा, आपने यहाँ पर कहा कि जिस तरीके से 11 गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं और मुआवजा नहीं दिया जा रहा, मुआवजा किस बिना पे तय किया जाता है? और जब SDM, ADM और DM से मुलाकात कर बातचीत की गई तो क्या कोई हल नहीं निकला तब से? जी बिल्कुल बता दें दिव्या कि जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण नियम होता है, जो किसानों को मुआवजा देने का एक प्राविधान होता है, जैसे कि जो उनका जो भूमि लेना होता है तो उसका बकायदे नियम बनता है, जो सर्किल रेट होता है उस सर्किल रेट से उनको जो है मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो गरीब किसान है, जो खेती से ही उनकी जो है जीविका चलती है, ऐसे किसानों को जो सरकारी जो आप सर्किल रेट तय कर देंगे तो उससे तो गुजारा होगा नहीं। ऐसे में किसानों के लिए जो मांग है कि उसका 4 गुना किया जाए और 4 गुना करके फिर जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए, ताकि वो कुछ काम कर सके, कहीं जमीन लेके अपना जो है फिर जो है अपना मकान बना सके या खेती कर सके। सवाल ये है कि जिस प्रकार ये 727B जो सड़क बनने वाली है, जिसकी तैयारी की जा रही है कि तमकुही से होते हुए तमकुही के बाद जो है बिहार प्रांत में कुछ जिलों को टच करेगी, उसके बाद देवरिया होते हुए बनारस को जाएगी और जो ऐसे रूट हैं तो 90 किलोमीटर कम हो जाएंगे। तो जो नियम है उस नियम के तहत यदि इन लोगों का काम हो, किसानों को मुआवजा मिले तो निश्चित ही किसान खुश रहेंगे, लेकिन वह मुआवजा उसके अधीन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज जो है ये सब आंदोलन करने को तैयार है। जी
अच्छा, आपने कहा सर्कल रेट तय होता है, लेकिन जो सरकारी सर्कल रेट तय होता है उससे इन किसानों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जब कोई भी ज़मीन जो है अधिग्रहित की जाती है तो किसानों से बात की जाती है, जो लोगों की ज़मीन है जिनको अधिग्रहित किया जा रहा है उनसे बातचीत होती है। क्या उस वक्त किसी तरीके का उन्हें आश्वासन दिया था, कितना उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? जी, बिल्कुल बता देना चाहेंगे। ये चूँकि जब अधिग्रहण की बात आती है ना, तो पीछे सब अधिकारी आपस में तय कर लेते हैं कि किसानों को क्या देना चाहिए। जो सर्किल रेट निकाल लिया जाता है, फिर तय कर दिया। तो ये गोपनीय तरीके से तय करके कुछ किसानों से बात करके जो है बात हो गई थी। हम्म। लेकिन अब जिस प्रकार एक तरीके से देख लीजिए दिव्या, कि जिस प्रकार महँगाई बढ़ रहा है, तो उस महँगाई के दृष्टिकोण से किसानों का मुआवजा भी बढ़ना चाहिए। हम्म। अब इसमें जो है जो गाँव आ रहे हैं, ये इसके अधीन इसके अंतर्गत 253 घाटों का लगभग 24.54 एकड़ भूमि जो अधिग्रहित किए गए हैं। तो हम्म। ऐसे इतने अगर भूमि अधिग्रहित किए गए हैं, तो इसका कुछ मानक होना चाहिए, कुछ मुआवजा ऐसा होना चाहिए जिससे किसानों के जो बच्चे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी उत्थान हो सके। अगर किसानों का ऐसा ही जमीन ले लिया गया गोपनीय तरीके से बैठक करके और ये तय कर दिया गया कि नहीं, ये आपको आपको देना पड़ेगा, ये राशि आपको दी जा रही है, ये मुआवजा दी जा रही है, तो ऐसे काम नहीं होगा। इसी हम्म। का विरोध कर रहे हैं किसान। ऐसे में हम्म। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू कह भी रहे हैं कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जिस प्रकार अधिग्रहण किया गया है, हम्म। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा कि जब तक किसानों का जो है उचित मूल्य न मिले। जी। अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, यहाँ पर विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल चुका है किसानों को, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से किसी जनप्रतिनिधि ने किसानों से बात करने की कोशिश की, किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया गया है या वो भी मौन साधे हुए हैं? जी, बिल्कुल बता देना चाहेंगे दिव्या। अगर सत्ता पक्ष की अगर हम बात कर लें, तो सत्ता पक्ष तो वाहवाही लूट रहा है कि ये हमारी सरकार जो ये सड़क बनाने का काम कर रही है, हम्म। ये 90 किलोमीटर कम कर देगी जो दूरी है, सीधे बनारस लोग पहुंच जाएंगे। अपना जो है वो मानक तय, वो अपनी तो वाहवाही लूट रही है। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विकास का कार्य हो रहा हम्म। है, इसमें तो किसान भाइयों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सहयोग क्या है, वो गरीब किसान अपना भूमि जो दे रहा है, तो क्या उसका उचित मूल्य नहीं मिलना चाहिए? हम्म। ये बात जब पूछी जा रही है, तो सीधे वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, सीधे बैक हो जाते हैं कि नहीं, ये तो विकास का काम हो रहा है, किसान हमारे भाई सहयोग करेंगे। लेकिन वही विपक्ष इस पे हमलावर है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक भूमि अधिग्रहण का काम नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र।